एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमारी सीरीज के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है लू फेंग, जो कि इस एक नए वर्ल्ड के अंदर आ चुका है। यहाँ पर आए हुए इसको 1 महीने ज्यादा हो चुका है। इसके पास में काफी सारा पैसा है जो कि इसने कमाया है सामानों को बेच बेच कर। अपने नॉर्मल वर्ल्ड से इसने काफी सारा सामान यहाँ पे लेके आया था जो कि सामान यहाँ पर बेचता है और उससे काफी पैसा कमा चुका है। लेकिन अभी भी इसका उसमें रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसी वजह से ये एक बार के अंदर एंटर करता है। वहां पर एक लेडी से पूछता है, क्या तुम ये बार मुझे बेच सकती हो? इस पे लेडी साफ ना कर देती है और जब ये बहस शुरू हो जाती है कि मेरे को तो बार खरीदना ही है, चाहे तुम कितना ही पैसा ले लो। इस बात को पीछे खड़ा एक बंदा सुन लेता है जिसका नाम है कार्टर। वो आगे बढ़ते बोलने लगता है, तुम चाहो तो इस बार की बजाय एक पूरी सिटी खरीद सकते हो, तो क्या तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे? इस पे लू फेंग पूछने लगता है कि सच में तुम पूरी सिटी बेचना चाहते हो? इसके बाद में इन दोनों की जो बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। लू फेंग पूछने लगता है कि सिटी का रेट क्या है। इसमें कार्टर बताता है कि 100 गोल्ड कॉइन। ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी पुश्ते आराम से अपनी जिंदगी बेटर खा सकती है। इसलिए लू फेंग को बहुत ज्यादा लगता है, वो मना कर देता है। और इसके ऊपर कार्टर का बेटा फिज आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। उस पर अटैक करते हुए बोलता है, देखो ये ठीक हरकत नहीं है, मेरे फादर तुम्हें कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें खुश होना चाहिए और तुरंत ही उसका एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसी के साथ बहस शुरू हो जाती है। कार्टर बीच में आकर लड़ाई को रोकता है और फिर आगे बोलता है, बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? इस पर लू फेंग बोलता है, ज्यादा नहीं है, केवल 30 गोल्ड कॉइन है। कार्टर इस बात के लिए मान जाता है और अब लू फेंग को लगने लगता है शायद से यहाँ पर कोई घाटे का सौदा हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो आगे बोलता है, असल में बात यह है वो पैसे भी मेरे पास में नहीं है। इस पे कार्टर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैंने तुम्हारे पास में कुछ कप गिलास वगैरह देखे थे, तुम चाहो तो वो मुझे बेच सकते हो। असल में ये जो ग्लास जो कार्टर ने देखे हैं वो लू फेंग अपने नॉर्मल वर्ल्ड से लेके आया था। यहाँ पर इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लू फेंग ने इसी तरह से इस जगह पर काफी सारा पैसा कमाया है। उसको काफी अच्छा मौका लगता है। उसको लगता है इन कप्स के बदले में अगर इतनी बड़ी एक पूरी सिटी मिल जाती है तो काफी अच्छा सौदा रहेगा। वो तुरंत इसके लिए हाँ कह देता है बिना ज्यादा कुछ सोचे कि अभी भी नुकसान का सौदा हो सकता है। इसके बाद जब ये डील पूरी तरह से फाइनल हो जाती है तब ये लोग लू फेंग को अपनी सिटी की तरफ लेके जाने लगते हैं। रास्ते में ये कार्टर लू फेंग को बताता है कि तुम्हें चाहो तो ये तुम्हें नोबेल का टाइटल मिल सकता है, जो कि काफी अच्छा टाइटल होता है। लू फेंग इसके लिए वहां कह देता है और फिर सिटी के पास से पहुंचता है। उसको पूरी शानदार सिटी दिखाई देती है। इस देखकर वो बोलता है ये तो काफी शानदार सिटी है, मतलब ये घाटे का सौदा नहीं था। तभी कार्टर बोलता है, नहीं वो सिटी नहीं है, ये सिटी है। इस पर लू फेंग दिखता है एकदम घटिया सी, एकदम शेड्यूल सिटी है, एकदम झोपड़ी पट्टी वाली जगह है। इसी के साथ ही उसको एहसास हो जाता है कि ये पूरी तरह से घाटे का सौदा है। इसके बाद में सिटी की बेल बजा दी जाती है। सभी लोग इकट्ठा किया जाता है। उसको बताया जाता है कि जो लू फेंग है वो अब से तुम्हारा नया किंग है। सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं, ओह नो अभी एक नया किंग आ गया, नया किंग, नए रूल्स और नए तरह का टैक्स, ये हमारा जीना पूरी तरह से हराम कर देंगे। अभी हमारे पास खाने के लिए वैसे बहुत कम चीजें हैं, अभी वो भी हमसे छिन जाने वाली है। ये राजा हमें परेशान कर देगा। तभी लू फेंग आगे बढ़ते बोलता है, तो मेरे लोगों कैसे हो? इस पे वो लोग उसके पत्थर फेंकते हुए बोलने लगते हैं, भाग जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, हमें कोई नए राजा की जरूरत नहीं है और न ही किसी नए टैक्स की जरूरत है। ये किताब ये लोग बता रहे हैं कि लू फेंग ने कितनी बड़ी गलती की है इस सिटी को खरीद कर। वो सिटी का राजा तो बन चुका है, लेकिन ये सारे लोग उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करने वाले हैं, पत्थरों से उसकी हालत खराब हो जाने वाली है। वैसे यहाँ पर भी मन भरता नहीं है। कार्टर यहाँ पर भी लू फेंग को थोड़ा सा और मजे लेना चाहता है। वो उससे चिल्ला के बोलता है, वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास में एक और गिफ्ट है। वो जाते हुए ये बात को एकदम एंड टाइम बोलता है। लू फेंग चिल्ला कहता है, किस तरह गिफ्ट? इसमें कार्टर बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन तुम जाकर खुद से चेक कर सकते हो, वो यहाँ के बेसमेंट के अंदर है, तुम्हें अभी जाकर उसको चेक करना पड़ेगा। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो वो गिफ्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि पूरी जगह नष्ट हो जाएगी, ये कैसल नष्ट हो जाएगा। इस पर लू फेंग का दिमाग खराब हो जाता है कि पहले ही 30 चीजें मिली है और वो भी नष्ट हो जाएगी। वो तुरंत ही रजन की तरफ भागने लगता है। वैसे इसको उस समय कुछ खास उम्मीद है नहीं कि यहाँ पर कुछ भी खास मिलने वाला है। वो अंदर की तरफ एंटर करता है, चारों तरफ धूल ही धूल है और कुछ भी खास नहीं है। तभी सामने तरफ से कुछ पत्थर उसकी तरफ आते हैं। वो जल्दी से कूदकर इनको डॉच कर लेता है और वो चिल्लाते बोलता है, ये किसकी हरकत है? वैसे मैं बच चुका हूँ, तुम्हारे अटैक बिल्कुल भी काम नहीं किया। इसी समय इस अटैक का दूसरा पहलू दिखाई देता है। असल में जो पत्थर आ रहे थे उनमें से कुछ टुकड़े इन सलाखों के ऊपर टकरा गए थे। इसके कारण वो सलाख के नीचे की तरफ गिर जाती है और सीधे लू फेंग के पांव के ऊपर गिरती है। लू फेंग के पांव के ऊपर बहुत तेज चोट लग चुकी है। वो रोते हुए किसी अंदर की तरफ एंटर करता है। फिर उसको दिखाई देता है वहां पर सामने की तरफ एक लड़की बंधी हुई है। उसको पूरी तरह चेन में बांधा गया है और वो बहुत ज्यादा कमजोर सी लग गई है, एकदम बेहोश हो रखी है। लू फेंग जल्दी से चेक करने की कोशिश करता है कि क्या वो जिंदा है। तभी वो लड़की बोलती है, पानी पानी। वो इससे कुछ कह रही है, मतलब उसको पानी की जरूरत है। लू फेंग तुरंत अपने इन्वेंटरी के अंदर से कुछ पीने के लिए निकालता है, उसको पीने के लिए दे देता है और इसी के साथ उस लड़की को होश आता है। वो तुरंत ही पहले तो उस पानी को उसके ऊपर थूक देती है और फिर जोर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लू फेंग को लगता है अब वो मारा जाएगा, लेकिन इस टाइम वो लड़की बहुत ज्यादा कमजोर है। वो तुरंत ही लू फेंग के ऊपर बेहोश जाती है और इस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर सीरीज की शुरुआत में मरने से बच जाता है। वो इसको अपने साथ में अपने कैसल के अंदर लेके आता है और इसको देखने लगता है ये लड़की बहुत ज्यादा सुंदर है। असल में ये एक डीमन है जो लू फेंग ने पहली बार अपनी पूरी लाइफ के अंदर इस तरह कोई जीव देखा है जिसकी पूंछ भी है। ऐसे इसको देखते हुए समझ जाता है ये लड़की बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत ज्यादा भूखी भी है, इसको अभी कुछ खिलाना पड़ेगा। वो अपनी इन्वेंटरी के अंदर कुछ खाने पीने का सामान बाहर निकलने लगता है और उसी समय उसकी इन्वेंटरी में से एक कागज बाहर निकल जाता है। उससे कैसल से बाहर निकलकर सीधे एक बूढ़े आदमी के पास में पहुंचता है। उसको पढ़ता है और चिल्ला के बोलने लगता है, देखो सभी लोग यहाँ पर आओ,
असल में इस कागज के अंदर कुछ खतरनाक लिखा हुआ है और सब लोग इसको देख के चौंक चुके हैं और इसके अलावा काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुके हैं। जब ये बूढ़ा आदमी सबको कुछ बता रहा होता है, इस टाइम पर कैसल के अंदर लू फेंग इस लड़की की देखभाल कर रहा है, उसे कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है, तभी इस लड़की को होश आता है।